कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि मनुष्य के समक्ष जब केवल संसारी भाव रहता है तो मनुष्य मन वचन कर्म से उसका ही उपभोग करता है और इस प्रकार अपने संस्कारों में विष व्याप्त कर मरण धर्मा बनकर रह जाता है। अमृत का महत्व तो तब जाने ना जब जीवन में उसका ज्ञेय परम हो, प्राप्तव्य परम भाव हो। परम भाव में मगन होता वही जो अमृत का पान करता है और वही जान पाता है कि मैं अमृत पुत्र हूँ, इतना ही नहीं अमृत स्वरूप हूँ। इसमें यही भाव लिया गया था कि जब मनुष्य केवल संसारी भाव विचारों में ही लिप्त रहता है या उन्हीं में मगन रहता है तो हर रूप में अपने मन से, अपने वचनों से यानी वाणी से, अपने कर्मों से यानी अपने कार्यों से वो उन्हीं सब भावों में जीता है, उन्हीं सब भावों का उपयोग करता है, उन्हीं सब भावों का उपभोग करता है और वो समझ नहीं पाता कि इस तरह का जीवन उसके संस्कारों में न जाने कितने विषय विकार समाहित कर रहा है, जोड़ रहा है और संस्कारों में विष व्याप्त हो जाता है और मरण धर्मा बन जाता है, यानी कि बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। एकमात्र आत्मा है जो मरण धर्मा नहीं है, बाकी सब कुछ जन्म लेते हैं और मरते हैं। आत्मा का कोई जन्म नहीं हुआ, आत्मा अपने आप में स्वयं भू है, उसकी अपनी उपस्थिति है और उसकी अपनी सत्ता है। हाँ, द्वैत की दृष्टि से कुछ लोग यह मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, किंतु अद्वैत की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो मरण धर्मा शरीर है, मरण धर्मा सूक्ष्म भी है, यानी मन जब तक नहीं मरेगा तब तक आवागमन बना रहेगा। इसीलिए कबीर ने कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर मर जाते हैं लेकिन मन नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो मन माया में उलझा रहता है और जब माया में उलझा रहता है तो माया तो कभी मरती नहीं। माया तभी मरेगी जब प्रलय आएगा। प्रलय आएगा यानी पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा सृष्टिकर्ता में, यानी सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि को समेट लेगा। तो जब तक प्रलय नहीं होती तब तक प्राणी बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है और यही उसका धर्म बन जाता है और इसीलिए उसको कहा जाता है कि जीव जो है वो मरण धर्मा है। तो बस उतना ही बनकर रह जाता है। वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, उससे परे सोच भी नहीं पाता कि अमृत भी कुछ होता है, अमृत का भी कोई महत्व है। क्योंकि बिना अमृत पान किए आप अमर नहीं हो सकते। अमर यानी अमर, जो मरे ना, वो है अमर। और अमर कौन है? एकमात्र आत्मा है, वही अमर है। तो वो जो अमृत का महत्व यानी उस अमरता का, उस आत्मा का महत्व तो वो तब जानेगा जबकि उसका ज्ञेय यानी जानने योग्य जो कुछ वो जानता है, वो बड़ी भौतिक विद्याएं सीख लेता है, बहुत कुछ जानता है। वो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई कुछ, और बहुत कुछ ज्ञान है उसको, बहुत कुछ उसने जान लिया। तो उसका ज्ञेय जो था वही तो जाना ना, यानी जो उसे लगा कि मुझे जानना है। किंतु यह जो जाना, यह जो विद्या उसने सीखी,
यह विद्या कौन सी विद्या है? तो गुरुदेव ने बतलाया बाबा बलदेव वाणी में कि यह है उदर पोषणी विद्या। उदर यानी पेट, पोषणी यानी पोषण करने के लिए, यानी पेट भरने के लिए है ये विद्या। जो भी हमने अभी तक सीखी है और हम यह समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ज्ञेय क्या था? जो था हमने उस पर आगे कदम बढ़ाया और वही मन वचन कर्म से पूरे संसारी भाव में हम लगे रहे, क्योंकि वही हमारे लिए ज्ञेय था, वही हमारे लिए जानने योग्य था कि किससे कैसे व्यवहार करना है, कौन से अवसर पे किसको क्या भेंट करनी है, किससे क्या उम्मीद रखें, किससे कम इन्वॉल्व करें, किससे ज़्यादा। इन सब मामले में बहुत चतुर है इंसान, खूब विवेक है उसका, चलता है। अगर नहीं चलता है तो अध्यात्म में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो उसका ज्ञेय नहीं है। तो वो अमरता का महत्व, आत्मा का महत्व तब न जानेगा जब उसका ज्ञेय परमात्मा हो, परम हो, यानी उसके बाद कुछ जानने को रहे ना। परम क्या है? परम यानी दैट इज द एंड, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, जिसको गुरुदेव ने कहा कि कर्म ज्ञान का अवसान, यानी कुछ ऐसा कर्म करे जिसके द्वारा जो जानना है उसको जाने, और जब उसको जान लिया तो ज्ञान का भी अवसान हो गया। तो उसका ज्ञेय यदि परम हो तभी वो अमृत का महत्व जान पाएगा, और उसका प्राप्तव्य परम भाव हो। और जिस दिन वो पा लेगा उस परम भाव को, वो कब पाएगा? जब वो अपने ज्ञेय को उपलब्ध हो जाएगा, यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों एक में समा जाएंगे। ज्ञाता यानी जिसने जाना, ज्ञान यानी जिसके द्वारा जाना, और ज्ञेय जिसको जानना था उसको भी जान लिया। तो अब क्या बाकी रह गया? अब वो परम भाव बाकी रह गया, जिस भाव के द्वारा उसके जीवन में वो ज्ञान आया था। तो वो परम भाव वही उसके लिए है, वो महत्व समझ गया अब अमृत का। वो महत्व समझ गया कि मेरा क्या है जानने योग्य मुझे, और क्या है मुझे प्राप्त करने योग्य। और उसके बाद में वो मगन हो जाता है परम भाव में। क्यों? क्योंकि उसने अमृत का पान किया है, और अमृत का पान किया है, और धीरे धीरे समझ में आने लगा उसे कि मैं कौन हूं, मैं अमृत का पुत्र हूं। तो यहाँ द्वैत का भाव है, यानी मैं हूं तो आत्मा, किंतु मैं परमात्मा की संतान हूं, उसका अंश हूं। ये हुआ अमृत का पुत्र द्वैत की स्थिति। और इतना ही नहीं, अद्वैत की स्थिति, अमृत स्वरूप हूं, यानी मैं ही वो हूं जो अजर है, अमर है, अनादि, अविनाशी, कुछ भी कहें उसको, वो मैं ही हूं। तो वो अमृत स्वरूप हूं, वो समझ जाता है, वो जान पाता है, और सद्गुरु की कृपा से उस अवस्था में जीता है जहां वो हमेशा उस परम भाव में ही मगन रहता है। आज कह रहे हैं रूप व्यर्थ नहीं, किंतु रूप में किस प्रकार के भाव कार्य कर रहे हैं यह विचारणीय है। एक वह भी है जो अन्य के मन में भय उत्पन्न करता है, वह भी रूप है जो किसी को मोह पाश में आबद्ध कर लेता है। रूप तो वह भी है जो प्रभु प्रेम की प्रेरणा देता है। इस रूप के बिना अरूपी को जानने की जिज्ञासा भी कहाँ उठती है। तो कोई यह समझ बैठे कि रूप व्यर्थ है, यानी स्थूल की बातें व्यर्थ हैं, व्यर्थ नहीं है, किंतु उन स्थूल की बातों में सूक्ष्म कौन सा कार्य कर रहा है,
भाव क्या है? भाव सूक्ष्म है। तो रूप व्यर्थ नहीं है, किंतु उस रूप में किस प्रकार के भाव विचार कार्य कर रहे हैं, यही विचारणीय है। इस पे विचार करना बहुत जरूरी है कि यदि हम स्थूल का जीवन भी जी रहे हैं तो उसकी प्रेरणा देने वाले, उसको संचालित करने वाले वो कौन से भाव विचार हैं, और उन्हीं पे हमें विचार करना है, यानी उसी पे हमें मनन करना है कि आखिर किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं। आया स्थूल हमारे जीवन में, आया सद्गुरु का रूप सामने, किंतु हम किस भाव से उसको आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन में, उसी पे विचार करना चाहिए कि हम सिर्फ स्थूल के लिए ही बढ़ाते हैं उसको, और या फिर हम भीतर में उस अरूपी के भाव को पाने के लिए उस रूप से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आने लगता है। तो वह भी एक है जो अन्य के मन में भय उत्पन्न करता है। ऐसे लोग हैं जो भय उत्पन्न कर देते हैं, अपनी उपस्थिति मात्र से भय उत्पन्न कर देते हैं, देखते ही डर लगने लगता है। और दूसरा, ऐसे भी होते हैं कि वो आपको अपने मुंह में बांध लेते हैं। तो सब बाहर के रूप है ये। एक भयभीत करता है, ऐसा विकराल उसका रूप है, देखते ही डर लगता है। दूसरा ऐसा है कि आपको लगता है बहुत प्यारा लग रहा है, किंतु आप तो उसके मोह के बंधन में बंध रहे हो। और रूप तो वह भी है जो प्रभु प्रेम की प्रेरणा देता है, जो ना आपके भीतर भय उत्पन्न करता है और न ही आपको मोह पाश में बांधता है। प्रभु के प्रेम में रमा रहता, वो उसी में रमण करता है। इसलिए जब कभी भी उस रूप का बाहर से भी अवलोकन करता है प्राणी, देखता है उसको, तो उसके भीतर भी प्रभु प्रेम की ही प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो इस तरह के रूप के बिना, जब तक ऐसा रूप हम देखें ना जीवन में, तो उसको देखे बिना हम अरूपी को जानने की जिज्ञासा अगर सोचे उठ जाए, अपने आप आ जाए, नहीं आएगी। कुछ देखें, कुछ सुने, कुछ पढ़ें, किसी न किसी रूप में जो हमें प्रभु के प्रेम की प्रेरणा दे, यानी वो स्थूल का भाव, चाहे हमें इन आंखों से रूप में दिखलाई दे, चाहे इन कानों से हमें शब्द के रूप में सुनाई दे, किसी न किसी रूप में जब हमारे भीतर प्रभु प्रेम की प्रेरणा जागती है, तो उस रूप के बिना हमारे भीतर में अरूपी को जानने की जिज्ञासा कहाँ उठती है, प्रश्न किया है, बल्कि इसका उत्तर है नहीं उठती है। उठती है जब हमारे भीतर प्रभु के प्रेम की प्रेरणा आए, कोई ऐसा रूप आए सामने, कुछ ऐसी वाणी आए, कुछ इस तरह का प्रवचन आए, कुछ इस तरह का भाव हमारे भीतर जागे कि हाँ भाई, हम भी अनुभव करें जो गुरुदेव ने अनुभव किया, हम भी अनुभव करें जो राज माँ ने अनुभव किया। तो यह प्रेरणा उनकी वाणी से, उनके लेखों से, उनके देखने मात्र से, जिन्होंने सशरीर संपर्क हुआ है गुरुदेव के साथ और उनके भक्तों के साथ, परम भक्त जो रहे हैं, अपने आप आता है। सबका हमारा अनुभव है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, अन्यथा जिज्ञासा उठती नहीं है। यह है, धन्य है वह रूप जिसने अपने रूप के द्वारा सिद्ध कर लिया अरूपी को, प्रेरणा दी मानव को उसका अरूपी अमृत रूप जानने की, मानने की, और उसी में समा जाने की। तो धन्य है वह रूप, धन्य हो जाता है प्राणी भी, धन्य हो जाता है वह रूप भी, जिसने अपने इस रूप के द्वारा, यानी स्थूल जीवन धारण करने के बाद, इसी मानव शरीर में, स्थूल शरीर में
अरूपी को सिद्ध कर लिया। सिद्ध क्या होता है? सिद्ध वो होता है जब, जो बातें पहले भी हो चुकी हैं, कि जब साधन, साधक और साध्य तीनों एकाकार हो जाते हैं। साधन, जो साधन अपनाया गुरुदेव ने, जो उनका साध्य था, और स्वयं वो साधक थे, तीनों जब एक हो गए तो सिद्ध हो गया। यानी जो कुछ भी उनको प्राप्तव्य था, जो कुछ भी उनको पाना था, वो उनको मिल गया। सिद्ध कर लिया, अपने आप में सिद्ध कर लिया, स्वयं सिद्ध कर लिया उसको। किसी और ने सिद्ध किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, किंतु जिसने अपने इस मानव जीवन में, इस मानव रूप में उस अरूपी को, यानी जो उसका साध्य था, उस अरूपी भाव को पूरी तरह सिद्ध कर लिया अपने जीवन में। और प्रत्येक मानव का, अगर यह कहा जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक मानव का यह जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार देके भेजा है परमात्मा ने उसको। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह स्वयं को सिद्ध करे। भाई, हमारे एक देशभक्त ने तो उद्घोष किया था कि स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये कौन सी स्वतंत्रता है? वो तो देश के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो देशभक्त हैं, किंतु जो अमृत का पान करना चाहता है, जो प्रभु का भक्त है, वो यही कहेगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार देके भेजा है भगवान ने उसको, सृष्टिकर्ता ने, किंतु स्वयं वो बंधन में बंध गया और दोष देता है मुगलों को, अंग्रेजों को। तो अब कौन सा वो स्वतंत्र है? ये तो विचारणीय है। स्वतंत्रता होने के बाद भी कितना स्वतंत्र है, क्योंकि यह स्वतंत्रता बाहरी है। कितना भी कोई कोशिश कर ले, यह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र तो भीतर है, और वही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जिसने उसको सिद्ध कर लिया, उस अरूपी को, और इतना ही नहीं, प्राणी मात्र को उसके लिए प्रेरणा दी है कि भाई मैंने कर लिया तो तुम भी करो, कर सकते हो तुम। मैं भी एक मानव बन के ही आया था और मैंने सिद्ध कर लिया, तुम भी कर सकते हो। और क्या प्रेरणा देता है कि उस अरूपी के अमृत रूप को जानने की, यानी उस अरूपी का एक और रूप है, और वो है अमृत रूप, यानी आत्मस्वरूप। वो जो आत्मस्वरूप है उसको जानने के लिए प्रेरणा दी। तो जानेगा कब? जब प्रथम मानेगा। तो माना और उसी में आगे बढ़ा, उसी में समा जाने के लिए। और यह भी कहा जाता है कि भाई आज तक परमात्मा को कोई जान नहीं पाया। हाँ, उसमें समा जरूर सकता है। तो जो जानने चलता है वो उसमें समा जाता है। जिसको रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक नमक की पुतली थाह लेने गई समुद्र की और उसी में घुल गई। पुतली यानी बंगला में पुतुल बोलते हैं, खिलौना। एक नमक का बना हुआ, जैसे चीनी के खिलौने बचपन में हमने देखे, वैसे ही कोई नमक का खिलौना। चीनी इसलिए नहीं कहा कि चीनी घुलने में थोड़ा समय लगाती है, और नमक बड़े आराम से समुद्र में घुल जाता है क्योंकि वो समुद्र में है विद्यमान। वैसे ही उस महासागर में, उस परमात्मा में पूरा जो सागर है उसमें विद्यमान है यह नमक, यानी हम जैसे आत्मा के रूप। और जब हम जाते हैं उसकी थाह लेने, कहाँ है परमात्मा, कौन है परमात्मा, उसको जानने के लिए, तो उसी में घुल जाते हैं, समा जाते हैं। तो मानना, जानना और समा जाना। जब पूरा होगा समय,
यानी जीवन की अवधि, तो कहीं और नहीं जाएगा वो उसी में समा जाएगा। और जो इस समा जाने को जीते जी अनुभव कर लेता है, वो उसके बाद जीवन मुक्त अवस्था को जीता है। अब उसे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बंधन में कौन, मोह पास में कौन बांधता है? यह बाहरी रूप। उसने तो भीतरी रूप भी समझ लिया, उसने तो स्वरूप को भी समझ लिया, उसका भी अनुभव कर लिया। अब कौन उसे बांध सकता है? अब तो वो जीवन मुक्त अवस्था जीता है। आगे है, इष्ट और भक्त के संबंध की दृढ़ता संपूर्ण बंधन काट फेंकती है। यदि बंधन है संसार का, तो यही समझना कि अभी प्रिय के साथ संबंध में शिथिलता है। शिथिलता में अनुराग कहाँ? और तीव्र अनुराग के अभाव में वैराग्य कहाँ? तो यह बात जो है इष्ट और भक्त के संबंध में भी पूरी तरह लागू होती है। तो यदि दोनों का संबंध पूरी तरह से प्रगाढ़ है, एक दूसरे से ओतप्रोत है और एकदम दृढ़ है, यानी जरा भी उसको कोई हिला नहीं सकता, तो अपने आप ही जितने संपूर्ण बंधन है वो कट जाते हैं। यदि हमारे प्रेम में शुद्धता है, जो प्रभु प्रेम की प्रेरणा हमें संत ने दी अपने रूप के द्वारा, और हमारे भीतर वो अरूपी का भाव जगाया, और फिर हम यदि उस रूप के माध्यम से उसके प्रेम में पूरी तरह बंध गए, तो बाकी के सारे बंधन तो अवश्य ही कट जाएंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भजन की पंक्ति याद आ गई कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है, तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। जब दुनिया का बंधन था, मोह पास में बंधे हुए थे, तो वही मोह हमें रुलाता था, किंतु अब हम प्रेम में सने हुए हैं, रसगुल्ले की तरह, रस से सराबोर, भीतर भी रस, बाहर भी रस। तो कहाँ आएगा क्रंदन? सवाल ही नहीं है। कहाँ आएगा बंधन? सवाल ही नहीं है। तो सारे बंधन काट फेंकता है ये भक्त और भगवान का जो संबंध, जो पूरी तरह से दृढ़ होता है। और फिर भी लगता है कि संसार का बंधन है अभी, तो भाई स्पष्ट लिख रहे हैं राजमाया, यही समझना बच्चे कि अभी प्रिय के साथ संबंध पूरा जुड़ा नहीं है तुम्हारा। अभी बातें कर रहे हो प्रभु के प्रेम की, अभी पूरी तरह से आया नहीं है जीवन में, उस संबंध में अभी शिथिलता है। शिथिलता यानी ढीलापन है। थक गए तुम, अब आगे बढ़ना है। शिथिल होने से, पस्त होने से नहीं चलेगा, और प्रेम को प्रगाढ़ करना है। और जिस दिन उस संबंध में, उस प्रेम में इतनी दृढ़ता आ जाएगी, तो जरा सा भी ये बंधन रहेगा ही नहीं। संसार का कभी बंधन फिर महसूस ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि संसार मुझे बांध रहा है। क्या औकात है संसार की? प्रभु के सामने क्या उसका अस्तित्व है? अरे मैं बंधा हुआ हूं प्रभु के प्रेम में, और ये संसार आया है मुझे बांधने। क्या हैसियत है इसकी? कुछ भी तो नहीं। यह विचार भी यदि आ जाए दृढ़ता से अपने भीतर, तो भी कितना कुछ बदल जाए जीवन। तो अगर बंधन महसूस होता है संसार का, तो यही समझना चाहिए कि अभी पूरी तरह समर्पण नहीं हुआ, और अभी भी उसके साथ संबंध हमारा पूरी तरह जुड़ा नहीं है प्रेम का। और जब शिथिलता रहेगी, तो स्वाभाविक है जो थोड़ा बहुत अनुराग है वो भी चला जाएगा। अरे ये अनुराग आया
तभी तो संसार के प्रति राग द्वेष से ऊपर उठे। अब उसमें शिथिलता, तो शिथिलता होगी तो अनुराग फिर चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और अनुराग नहीं होगा तो फिर क्या, और अनुराग भी सिर्फ हल्का फुल्का नहीं, तीव्र अनुराग। तीव्र अनुराग नहीं होगा, उसका अभाव रहेगा, तो फिर वैराग्य कैसे होगा? ये वैराग्य ही तो है, प्रभु के प्रति अनुराग और संसार के प्रति वैराग्य। ये बात तो पहले भी राजमा ने बतलाई है, और ये कोई नई बात नहीं है, गुरुदेव ने भी यही कहा है। जिसको बाबा कहते हैं स्वतः त्याग या वैराग्य, कब आता है वो? जब पूरी तरह प्रभु से प्रेम हो जाता है, अपने आप ही वो अनुराग इतना बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है कि फिर संसार के प्रति राग द्वेष रहेगा नहीं, और अपने आप वैराग्य घटित हो जाता है। आगे है अंतिम पैराग्राफ इसका कि अनुराग की परिपक्व अवस्था में अनुभव करता है प्राणी कि रूप में अरूपी ही अरूपी व्यापक है। इस सत्य का साक्षात्कार कर आनंद मगन जीवन व्यतीत करता है। जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त जो कर लिया उसने, तो अनुराग की यह एक परिपक्व अवस्था है, जब पूरी तरह से अनुराग भीतर में व्याप्त हो जाता है और परिपक्व हो जाता है। तो क्या होता है कि चाहे कोई भी रूप देखे, यानी स्थूल का कोई भी, क्या कहा जाए, प्रसंग हो, कोई भी बातें हो, हर एक के अंदर वो उस अरूपी ही अरूपी का अनुभव करेगा। किसी को भी देखे, किसी भी देवी देवता को देखे, उसमें अपने इष्ट की ही अनुभूति पाएगा। वो चेहरा नहीं बदलता, अनुभव बदलता है। वही प्रेम भाव क्यों उसके भीतर है, हमेशा हमेशा है, और वही प्रेम और भाव की प्रगाढ़ता है, परिपक्वता है। तब पता लगता है उसको कि भाई अब मेरा जीवन कैसा बीत रहा है। हो गया, अमृत पान कर लिया, जान लिया अमृत का पुत्र हूं। इतना ही नहीं, यह भी जान लिया कि अमृत स्वरूप हूं। यही तो सत्य से साक्षात्कार है। और फिर जो जीवन है वो तो आनंद मगन होके है। तो वही तो उसके जीवन का परम लक्ष्य था, वही तो उसके लिए ज्ञेय था, वही उसके लिए प्राप्तव्य था। सब कुछ उसे उपलब्ध हो गया, तो क्यों ना वो आनंद मगन होकर जीवन व्यतीत करे। यही अवस्था है, यही क्या कहा जाए, पराकाष्ठा है, जहाँ पर हम अनुभव कर पाते हैं कि जीवन कैसा होता है संतों का। और वो भक्त जो संत की कृपा से उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, उनका जीवन कोई अंतर नहीं रहता। तो ये लेख तो यही संपूर्ण होता है। अब